केपी में तूफानी बारिशों से तबाही, दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और मकानात गिरने के वाक़यात। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 32 तक पहुँच गई। 41 अफराद जख्मी हुए। PDMA ने जानी और माली नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। बारिशों के बायस 1370 मकानात को नुकसान पहुँचा। सूबे के कई इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। पंजाब में भी 21 अप्रैल तक तेज बारिशों की पेशगोई। कराची में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चल पड़ी। महकमा मौसमियात ने सिंध के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बारिश का सिलसिला 19 अप्रैल की सुबह तक वक्फे से जारी रहेगा। सिंध में बारिशों से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया गया। सऊदी वफ्द के दौरे से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। सऊदी अरब और पाकिस्तान के मौशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके। मेहनत और लगन से मंसूबों की तकमील यकीनी बनाना है। पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश है, ना इजाज़त देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। मजीद कहा, किसानों को इनकी मेहनत का मुआवजा पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। काबीना में एहतसाब अदालतों की तंजीम नौ समेत 9 नुकाती एजेंडा मंजूर। ECC के फैसलों की तौसीक। मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अहम मुलाकात जारी। मोहम्मद औरंगजेब की वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक के सदूर से मुलाकातें। आलमी बैंक के सीनियर MD से भी मिले। वज़ीर ख़जाना की सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात हुई। सऊदी वज़ीर ख़जाना का सरमायाकारी समेत पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत का यादा। फ़रीक़ैन का मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। मोहम्मद औरंगजेब ने JP मोर्गन सेमिनार से खिताब किया। DFC और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के हुक्काम से भी मुलाकात की। कंपनी चलने वाली नहीं है। आपस में जो बदस्तों गिरेबां हैं, गौहर साहब की स्टेटमेंट आती है, उसको मरवत साहब जो है उसकी तरदीद करते हैं। 9 मई के मुल्जिमों के खिलाफ कानूनी अमल जल्द मुकम्मल होना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ की काबीना इजलास के बाद न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, जावेद लतीफ़ और राना सनाउल्लाह की राय से इत्तफाक करना जरूरी नहीं। दोनों पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ कैमरे के पीछे करें। बलूचिस्तान में अपोजिशन जमातों का जलसा नाकाम था। ये कंपनी चलने वाली नहीं। तहरीक इंतशार के अंदर फूट है। ये अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं रख सके तो इत्तेहाद कैसे बरकरार रखेंगे। तोशाखाना और जाली अकाउंट का रेफरेंस। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई। नैब की नवाज शरीफ को शामिल तफ्तीश करने से मुतल्लिक अमल दरामद रिपोर्ट एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जमा। कायद नून लीग को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा। नैब ने बताया, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने गाड़ी तोशाखाना से नहीं, विफाकी ट्रांसपोर्ट पोल से खरीदी। नवाज शरीफ ने गाड़ी की कीमत अदायगी जाली बैंक अकाउंट से नहीं की। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत। बानी PTI की इस्तदा पर बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने का हुक्म। अदालत ने कहा, डॉक्टर आसिम यूनुस कल 12 बजे तक बुशरा बीबी की तिब्बी मुआयना करें। बानी PTI और बुशरा बीबी एहतसाब अदालत में पेश हुए। नैब ने मजीद 9 गवाहों को पेश किया। मजमूई तौर पर 15 गवाहों के बयानात कलमबंद, 13 पर जिराह मुकम्मल हो चुकी। 19 अप्रैल को आइंदा समाअत पर मजीद 6 गवाह तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और MQM के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही। हमारी किसी इदारे के साथ कोई डायलॉग और बातचीत नहीं चल रही। इदारों के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI को खदशा है बुशरा बीबी को जहर दिया गया, इसीलिए वो शख्सियात का नाम लेते हैं। बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कमरे अदालत में दीवारें खड़ी करके कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। बानी PTI ने कहा, मुल्क में जंगन का कानून है। उमर अयूब कहते हैं, कल पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन है, देखेंगे, अल्लाह खैर करेगा। अपोजिशन के लोगों पर छापे मारे जा रहे हैं। प्री पोल रिगिंग हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कनाडा में सफीर तैनात हो जाएंगे। को मजीद अंधेरों में ना धकेलें, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी PDM-1 का जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका रिजल्ट आपके सामने है कि मुल्क कहां से कहां चला गया। कौम को मजीद अंधेरों की तरफ ना धकेलें। लंदन प्लान और दीगर तजुर्बे बंद कर दें। कौम का सोचें, माफी मांगकर सही रास्ते पर चलें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर बोले, बानी PTI ने बार बार कहा वो पाकिस्तान के लिए बैठकर बात करने को तैयार हैं।
लेकिन इसी दौरान पकड़ धकड़ शुरू कर दी जाती है। अली अमीन की जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ और दीगर केसेस में जमानत कबलस गिरफ्तारी में 27 अप्रैल तक तौसील। पाकिस्तान की मईशत बुनियादी तौर पर मसाइल का शिकार है। अगले माली साल मौशी तरक्की का इम्कान नहीं, शरह नमू 3.5% रहेगी। IMF पैनल की G24 इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा महंगाई की शरह में नुमाया कमी आएगी, बेरोजगारी की शरह 7.5% हो जाएगी। एक न्यूज के सवाल के जवाब में कहा इकोनॉमिक आउटलुक की अगले साल के लिए बेहतर मौशी प्रोजेक्शन का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान के मौशी मामलात में कोई खातिर ख्वाह बेहतरी हुई है। पाक सऊदी दिफाई ताल्लुकात में भी अहम पेशरफ, सऊदी अरब के मुआवन वज़ीर दिफा पाकिस्तान पहुंच गए। आला हुकाम वफ़द ने मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला का इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की आर्मी चीफ से मुलाकात होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई तरबियत और दीगर उमूर ज़ेर बहस आएंगे। दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नान भाइयों की ढिटाई, रोटी और नान सस्ता करने से इनकार। हुकूमती फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक। पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर छापे, 45 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। महंगी रोटी बेचने वाले मारूफ रेस्टोरेंट्स भी सील। लाखों रुपए जुर्माना आयद। केपी में भी नई कीमतों पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया मुतहरिक। शहरियों का हुकूमत से नए निर्खों पर अमल दरामद कराने का मुतालबा। रोटी 16 की और नान 20 रुपए का ही मिलेगा। पंजाब हुकूमत का तंदूरों के बाहर पेनाफ्लेक्स लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने अरकानी असम्बली को भी नान रोटी की कीमत की मॉनिटरिंग का टास्क दे दिया। मरियम नवाज से अरकानी पंजाब असम्बली की मुलाकात, हल्कों के मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। मरियम नवाज ने सूबे में मुख्तलिफ सड़कों की तामीर का काम तेज करने की हिदायत कर दी। पंजाब में गंदम की फसल पककर तैयार, किसान खुशी के बजाय परेशानी से दो चार। गंदम के मुख्तलिफ हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली। 50 लाख इजाफी गंदम का जखीरा जमा होने से कीमत मजीद गिरने का इम्कान। इमदादी कीमत कम होने पर काश्तकार सरापा एहतजाज। शकरगढ़ में गंदम की कम इमदादी कीमत पर किसानों का मुजाहिरा। कहा कि गुज़श्ता साल इमदादी कीमत 4000 रुपये थी। इस बार पैदावारी लागत बढ़ने के बावजूद इमदादी कीमत 3900 रुपये रखना नाइंसाफी है। फी एकड़ 6 बोरियों की तकसीम भी कबूल नहीं। मुर्गी के दाम हो गए बेलगाम, सस्ते गोश्त से महरूम आवाम। लाहौर में ब्रायलर गोश्त की कीमत 800 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। पंजाब में मुर्गी का गोश्त महंगा होने के बाद नायाब भी होने लगा। पोल्ट्री ट्रेडर्स ने कीमतें कम करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ आज हड़ताल की। पोल्ट्री ट्रेडर्स और एसोसिएशन ने मुज़ाकरात कामयाब होने पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा मुतालबात तस्लीम कर लिए गए, कल से मुर्गी का गोश्त मामूल के मुताबिक दस्तयाब होगा। दूसरी जानब सोशल मीडिया पर चिकन के बायकॉट की मुहिम जारी। सिंध काबीना में तौसी, 8 नए वुज़रा शामिल। गवर्नर ने नए वुज़रा से हलफ उठा लिया। नए वुज़रा में शाहिद सलाम, मोहम्मद अली मलकानी, मखदूम महबूब, रियाज शेराजी, अकरम धारेजो, तारिक तालपुर, शाहीन शेर अली शामिल। निसार खोड़ो, इम्तियाज शेख, सिराज दुरानी, मकेश कुमार काबीना में शामिल ना हो सके। दूसरी जानिब MQM के रहनुमा अली खुर्शीदी सिंध असम्बली में ऑपोजिशन लीडर मुकर्रर। अभी 15 मिनट के बाद मैं 8 मिनिस्टरों से ओथ लेने जा रहा हूँ और वो ओथ हो जाए ताकि सिंध गवर्नमेंट चले। क्या आप जा रहे हैं? तकरीब हल्फबर्दारी से पहले सहाफ़ी का गवर्नर सिंध कामरान टसूरी से सवाल। गवर्नर ने जवाब दिया, फिलहाल तो वो वुज़रा से हल्फ लेने जा रहे हैं। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध की तब्दीली की बातें। साबिक निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम नए गवर्नर के लिए सर फहरिस्त। इस हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल कर ली। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बलियों के 16 हल्कों में 21 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। पंजाब में कौमी असम्बली के 2 और सूबाई के 12 हल्कों में वोट डाले जाएंगे। लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन की वजह से इंटरमीडिएट के 2 पर्चे मुलतवी। केमिस्ट्री का पेपर 20 और अंग्रेजी का 22 अप्रैल को होना था।
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल शाम 5 बजे होगा। स्पीकर अय्याज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदारती खिताब के बाद नए पार्लिमानी साल का आगाज होगा। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन के शदीद एहतजाज और घेराव का खदशा। स्पीकर ने रिपोर्ट पर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म दे दिया। सदर ने कौमी असम्बली का इजलास भी 19 अप्रैल को तलब कर लिया।